नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह और फाइनली आज वो वक्त आ चुका है जब आईसीसी वर्ल्ड कप का जो क्रिकेट है उसका जो फाइनल आज भारत के अंदर खेला जा रहा है और फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन आज क्या कुछ होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं। भारत ने टॉस हार करके और पहले उसको बैटिंग करनी पड़ी है, ऑस्ट्रेलिया ने जो टॉस जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग चुनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं आज की जो ये पिच है, ये पिच कोई आसान पिच नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड पिच नहीं है, थोड़ी यूं कहें कि सॉफ्ट पिच है और इस पर जो बॉल पड़ेगी फास्ट बॉल वो पिच को तोड़ेगी। यानी बॉल पड़ करके थोड़ा ये टर्न 2.5 से 3 डिग्री तक टर्न भी हो सकती है और अगर सीधी आएगी तो थोड़ी स्लो आएगी। तो इस पिच पर खेलना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो जो स्कोर होगा इस पिच पर, मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीम, जैसे भारत अभी पहले खेल रहा है, तो 260 से यदि ऊपर स्कोर इस पिच पर हो जाता है तो ये विनिंग टोटल होगा। इस पिच पर मतलब यूं कहें कि टिके रहना ही अपने आप में बड़ी मुश्किल होने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये पिच टूट करके जब बिखरेगी उसके बाद में स्पिन लेगी तो पहले 20-25 ओवर के बाद में इस पर खेलना और ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया का फैसला है वो मुझे लग रहा है कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा कि भारत ने पहले बैटिंग करके यदि भारत 260 से ऊपर स्कोर कर लेगा तो ये विनिंग टोटल होगा। और मुझे नहीं लग रहा कि इस पिच पर सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 150 या 200 तक भी 220 तक पहुंच गई ना ऑस्ट्रेलिया, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 200 को पार नहीं कर पाएगी इस पिच के ऊपर, ये ऐसा पिच होने वाला है। और मैं कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने इस समय अगर एक स्पिनर और होता तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, जो भारत की स्विंग बॉलिंग है, हम खासकर बात करें जो सामी बहुत अच्छी फॉर्म में है और सामी के साथ साथ बुमराह को किसी भी पिच पर आप बॉलिंग दे दीजिएगा, वो हर पिच पर जो है विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस पिच पर बुमराह को खेलना लगभग असंभव हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी बॉलिंग है, इतनी जो काबिल बॉलिंग है, इतनी जो फॉर्म में है, वो 200 का स्कोर भी इस पर डिफेंड कर सकती है इस पिच पर। यानी भारत 200 का स्कोर कर लेगी तो भी भारत ऑस्ट्रेलिया को 160 के अंदर आउट करने की क्षमता रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत जो बैटिंग फॉर्म है और सारी बैटिंग आज यूज होगी, मुझे लग रहा है तो भारत 280 तक पहुंच गया तो ये बहुत विनिंग टोटल होगा। ऑस्ट्रेलिया इस स्कोर को छू भी नहीं पाएगा। और आज की हम इस पिच में बात करें तो भारत के जो प्रमुख 5 बल्लेबाज हैं, शुभम गिल टेक्निकल बल्लेबाज हैं और मुझे लग रहा है कि आज सारे बल्लेबाज इसमें थोड़ा सा बस एक नेचुरल गेम खेल करके यदि कोई बॉल उनके रडार में आती है, उनको लगता है कि इस पर हम हिट मार सकते हैं तो मारे। लेकिन अगर हम इस पिच पर मैं बात करूं को सिंगल और डबल का बड़ा ही महत्व रहेगा। क्योंकि इस पिच पर अगर हिट मारोगे तो पूरी ताकत से मारिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल आउट होगे, कैच हो जाओगे। क्योंकि ये बहुत लंबा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, 72 मीटर से कम किधर भी बाउंड्री नहीं है। जो अभी तक 60-62 मीटर पर जो बाउंड्री कलकत्ता और जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर का है, दिल्ली का है, सारे छोटे स्टेडियम है। लेकिन यह स्टेडियम सबसे बड़ा है और इसमें 72 मीटर से कम कहीं भी कोई भी बाउंड्री नहीं मिलने वाली है। तो 2 या 3 रन भी दौड़कर इस पिच पर बनाए जा सकते हैं। तो भारत के बल्लेबाजों को दौड़कर ज्यादा रन बनाने हैं, तभी वो 280 को पार कर पाएंगे। यदि ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में ये रणनीति अपनाई, हिट नहीं मारे सेकंड और डबल करके, तो वो आगे पहुंच पाएगा। लेकिन यदि वो चाहेंगे कि हम हिट मारकर चौके छक्के मार करके स्कोर को प्राप्त कर लें तो वो असंभव होगा इस पिच के ऊपर। कुछ पिचें ऐसी होती हैं कि जो बड़ी खतरनाक होती हैं और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह से मैंने वो पिच देखा है बड़े गौर से, तो वो मुझे बड़ा खतरनाक पिच नजर आ रहा है। और क्या कुछ होगा, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा। ये बड़ा स्कोर का मैच होने वाला नहीं है। फाइनली मैं कह रहा हूं कि इंडिया जीतेगा और मुझे लग रहा है कि भारत ने अगर 280 स्कोर कर लिया तो कम से कम 100 रन से जीतने वाला है और 250 स्कोर कर लिया तो 50-60 रन से जीतेगा। और ऑस्ट्रेलिया इस पिच के ऊपर 160 से 200 के अंदर ही यहीं कहीं रुकेगी और इससे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी। और सफलता की बात करूं तो सबसे ज्यादा एक बार फिर से इस पिच पर कोहली और मैं कहूं केएल राहुल
और जो श्रेयस अय्यर का इनका अहम रोल होने वाला है। और बॉलिंग में तो हमारे पांचों बॉलर को अहम भूमिका निभानी है और पांचों को सफलता मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इस समय खास कुछ है नहीं है, लेकिन जंपा ही है जो कुछ कर सकते हैं, एडम जंपा। इसके अलावा उनकी कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि वो बॉलिंग ज़्यादा अपना कमाल दिखा पाएगी। फिर भी हमको बस अपने नेचुरल शॉट्स खेल करके और आज फाइनल जीत करके भारत को तीसरी बार चैंपियन आज बनेगा, मैं ऐसी भविष्यवाणी कर रहा हूं। और ये आज ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से 2003 में भारत बड़े बुरी तरह से हारा था, आज ऑस्ट्रेलिया का हाल वही होने वाला है। आज भारत का दिन है और जो जिस तरह से टूर्नामेंट में भारत ने बैटिंग की है, बॉलिंग की है, और आज मुझे लग रहा है वो सबको पीछे छोड़ते हुए आज सबसे अच्छा दिन साबित होगा। चलिए मैच के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है। और मैच देखिएगा, मैच शुरू होने ही वाला है बस, तो मैच के बाद आपसे हम फिर आएंगे समीक्षा लेकर, कहाँ क्या कुछ हुआ है, और उस समय तक भारत चैंपियन बन चुका होगा। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं आज भारत के साथ रहेंगी और भारत आज तीसरी बार कप उठाना जा रहा है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप चिंता मत करें। और बड़े यूँ कहेंगे, आप दिल खोल करके मैच दीजिए और देखिएगा और एंजॉय करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर वापस, तब तक के लिए नमस्कार।